श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं प्योरिटी रियलिटी है, प्योरिटी रॉयलिटी है, प्योरिटी ही आत्मा की रियल पर्सनैलिटी है। और इसीलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने स्वयं परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। हमें हमारे आदि अनादि स्वरूपों की स्मृति दिलाकर पुनः प्योरिटी की पर्सनैलिटी में स्थित रहना सिखाते हैं, सर्वसमर्थ बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। इस रूहानी पर्सनैलिटी के वास्तविक अर्थ को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 6 अप्रैल 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। परमात्मा कहते हैं कि बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर, चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। सब इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटीज गाई हुई हैं। कोई के शरीर की ऐसी बनावट है तो कहते हैं शरीर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। कोई की विशेषताएं कोई हैं तो विशेषताओं की पर्सनालिटी दिखाई देती है। कोई की पोजीशन है, पद है, उसके आधार से उसकी पर्सनालिटी गाई जाती है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो आपके चेहरे पर पवित्रता की पर्सनालिटी है वो नंबर 1 पर्सनालिटी है, क्योंकि आपके विचार भी बड़े शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आपकी वाचा भी बहुत सुखदायी है, सुख देने वाली, मधुर है। तो परमात्मा अपने बच्चों के पर्सनालिटीज को देखते हैं, कितना नंबर 1 पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी को कहाँ तक इन्होंने धारण किया है। परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उसकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं, है ना? तो आपको अपनी रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादिकाल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। ये सब अनादि स्वरूप की इस प्योरिटी की पर्सनालिटी को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके पूरे ही जन्म पत्री को सामने ला रहे हैं। कैसे आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंदर जब पार्ट बजाती है तो उस समय उसकी क्या पर्सनैलिटी है। और विशेष जो संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं हैं जिन्होंने रूहानियत को अपने जीवन में धारण किया है जी, वो जब संपूर्ण बन करके वापस अपने घर जाती हैं तो अनादि स्वरूप में परमात्मा के समीप, जैसे ज्ञान सूर्य परमात्मा की चमक है, उनकी प्योरिटी की पर्सनैलिटी, क्योंकि वो पतित पावन है, उनके समीप रहने वाले बच्चे, उनकी भी चमक बहुत निराली है, अनोखी है। तो परमात्मा कह रहे हैं अनादि स्वरूप में भी आपकी पर्सनैलिटी अन्य आत्माओं की पर्सनैलिटी से अलग है। चमकते हुए सितारे तो सभी हैं, लेकिन आप बच्चों ने जो संगम पर पुरुषार्थ करके रूहानी पर्सनैलिटी बनाई है, उसके आधार से आपकी अनादि पर्सनैलिटी जो परमात्मा के बहुत समीपता का अनुभव है, और वो पर्सनैलिटी जिसमें प्योरिटी है, परमात्मा के संग के साथ का रंग लगा हुआ है, वो पर्सनैलिटी नंबर 1 है। इसलिए अनादि स्वरूप में भी आत्मा की पर्सनैलिटी अपने रूप में बहुत विशेष है। और जब आदि में सतयुग में आत्मा आएगी तो उस समय भी देव आत्मा है,
शरीर और आत्मा दोनों प्योर हैं, वो पर्सनैलिटी भी आज तक मंदिरों में पूजी जा रही है, गाई जा रही है। तो परमात्मा हम सब बच्चों को अनादि, आदि और वर्तमान संगम की पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। ये सबसे नंबर 1 पर्सनैलिटी है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो परमात्मा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना कि 1 दिन 1 घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। जैसे परमात्मा हमें ड्रिल करा रहे हैं और उस स्वरूप में स्थित होने की प्रैक्टिस बार बार करा रहे हैं। इस ड्रिल में कैसे हम स्थित हों, थोड़ा सा इसको बताएं। क्योंकि जब हम इस शरीर से डिटैच होते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो आत्मा बिल्कुल लाइट है और उसकी जो संकल्प शक्ति है, परमात्मा कहते हैं एक रॉकेट से भी तेज है जी। तो घर में पहुंचने में कोई 1 घंटा या 1 दिन कोई समय नहीं लगता जी। संकल्प उठा और उस परम धाम घर की स्मृति आ गई। जैसे हम उस अनादि स्वरूप में स्थित हो गए, जो हमारा परम धाम घर है, जहाँ पर हम आत्माएं सदा निवास करती हैं, मूल वतन जिसको हम कहते हैं, जहाँ से ही हम इस सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आए हैं, पाठ बजाया है। अब परमात्मा अंत समय में हम सबको वापस उसी घर में ले जाने के लिए आए हैं जी। और अपने बच्चों को बार बार यही प्रैक्टिस कराते हैं कि इस शरीर में होते हुए इस शरीर से डिटैच न्यारे हो जाओ। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते ही आप अपने घर को इमर्ज कर लो, जिसको हम शिवालय कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसको भक्तों ने भगवान समझ लिया। ब्रह्मलोक को ही कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मलोक आपके रहने का स्थान है, वहाँ पर परमात्मा का निवास है। उसकी स्मृति आते ही पूरे ज्ञान सहित वो दृश्य इमर्ज हो जाते हैं। वो शांति की, पवित्रता की, परमात्मा संग की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा हम सबको कहते हैं ड्रिल करो। यहाँ है साकार शरीर में और अभी अभी उस अनादि स्वरूप में स्थित हो गए। इससे देह भान खत्म हो जाएगा, संसार की दैहिक वस्तुओं की, प्रकृति की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ये बहुत सुंदर अभ्यास है और बीच बीच में हम इस शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करें। ज्यों हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, एक लाइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, वो अनुभूति होते ही वो परम धाम घर की स्मृति आएगी और ऐसे अनुभव होगा जैसे हम वहाँ पर निवास करते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो, पहुँच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदिकाल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख, शांति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। तो आदिकाल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। पर 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि परमात्मा हम सबको उस स्वरूप की स्मृति दिला रहे हैं कि जब आप अपने अनादि घर से सृष्टि मंच पर पाठ बजाने के लिए आए, तो जो उस समय की प्रकृति है, सतयुगी दुनिया है, वो संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया है। 5 तत्व सतो प्रधान है, पावन है और आत्मा अपनी पवित्र स्टेज से योग बल से अवतरित हुई है, जन्म लिया है। तो उस समय शरीर की, तन की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, कोई भी प्रकार का उसमें डिफेक्ट नहीं है, रोग नहीं है। बहुत सुंदर शरीर की पर्सनैलिटी है। साथ साथ मन भी बड़ा शक्तिशाली, पवित्र है, संबंध है, धन है, जो कुछ है सब अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज में है जी। इसलिए हर एक चीज की पर्सनैलिटी, अनादि और आदि की दोनों पर्सनैलिटी हमें बार बार ध्यान पर रखनी चाहिए। कैसे हम अनादि से जब आदि में आए, तो उस आदि काल सतयुग के अंदर देवी देवता के रूप में तन की, धन की, मन की, संबंध की, सब प्रकार की पर्सनैलिटी
आत्मा और प्रकृति पावन होने के कारण नंबर 1 है। इसलिए परमात्मा कहते हैं उसको स्मृति में लाओ और उन संस्कारों को अभी संगम के इस जीवन में धारण करो। जी तो उसी पर्सनैलिटी को हमें प्राप्त करना है, पुरुषार्थ करके वैसा बनना है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की, पर्सनालिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। इसी एक प्योरिटी की कारण ही मध्यकाल में जब मंदिर बनते हैं तो हम सबकी वो पर्सनालिटी प्योरिटी के आधार से मंदिरों में भी विशेष है, क्योंकि देवी देवताओं के जो मंदिर हैं बहुत सजे सजाए होते हैं, मूर्तियां भी बहुत सुंदर बनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो पर्सनालिटी जो आपके जड़ मंदिरों में भी आपकी मूर्तियों से भी झलकती है, उस समय भले कोई भी पर्सनालिटी वाले राजाएं, महाराजाएं, बहुत साहूकार लोग हुए हैं, लेकिन वो भी उन देवताओं के आगे झुकते हैं, उस पर्सनालिटी के आगे झुकते हैं, क्योंकि आपने इस संगम के समय पर जो पवित्रता की धारणा की है, उस पवित्रता के आधार से आप द्वापर युग में पूज्य बने। और पूज्य रूप में जब आपकी पूजा शुरू हुई, मंदिर बनाए गए, तो इतने सुंदर श्रृंगारे हुए, बहुत भव्य मंदिर बने। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का, श्री राधे, श्री कृष्ण का, जो आपके पूज्य स्वरूप के मंदिर हैं, परमात्मा कहते हैं उनकी पर्सनैलिटी भी प्योरिटी के कारण नंबर 1 रही है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अब लास्ट जन्म में भी मर जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। बस अब इस अंतिम जन्म की इस महान पर्सनैलिटी को थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम सब परमात्मा के बच्चे मर्जीवा बनते हैं जी, इसी जन्म में, हमको जब परमात्मा के द्वारा ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिलता तो हमें एक नया जन्म मिल जाता है, जिसको मर्जीवा ब्राह्मण जन्म कहते हैं। ये ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी पवित्रता के आधार पर है जी, लेकिन हमारे नाम से जो ब्राह्मण नामधारी हैं वो भी हर श्रेष्ठ कार्य में आमंत्रित किए जाते हैं, उनसे ही सब राय ली जाती है, उन्हीं के हाथों में हर शुभ कार्य दिए जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भले वो नाम के ही ब्राह्मण हैं, पवित्र नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी नाम के कारण भी ब्राह्मण आत्माएं महान मानी गई हैं। तो संगम युग पर आप बच्चों की ये पर्सनैलिटी प्योरिटी के आधार पर बनी है, ब्राह्मण बने हो। तो अनादि से पूरे चक्र के अंदर, अनादि, आदि, मध्यकाल और अंतकाल, सब में ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी महान रही है। उस पर्सनैलिटी को पुनः धारण करना है। हम सच्चे पक्के ब्राह्मण बन करके उसी पवित्रता की पर्सनैलिटी से नंबर 1 बन सकते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों नाम आता है, फलाने फलाने है, लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। तो शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं। सब एक और प्योरिटी की पर्सनैलिटी का एक बहुत अच्छा
उदाहरण परमात्मा दे रहे हैं, इसको भी स्पष्ट करें। क्योंकि दुनिया में अगर लौकिक कोई भी प्रकार की पर्सनालिटी होती है तो उसका किसी नाम बुक में नाम आ जाता है। जैसे लिम्का बुक है, गिनीज बुक है, उनमें उनका नाम आता है कि भाई ये पर्सनालिटीज हैं। तो परमात्मा कहता है उन किताबों में, उन बुक्स में भले आपका नाम नहीं आता जी। लेकिन जो भक्ति मार्ग के अंदर शास्त्र बने हैं, आप बच्चों की जो वर्तमान पर्सनालिटी इतनी ऊंची बनी है, उसके आधार से भक्ति मार्ग के अंदर जो शास्त्र बनाए गए, उस शास्त्रों में आपकी पर्सनालिटी का गायन है, भिन्न भिन्न रूप से है। और उसी के आधार से आज शास्त्रों की इतनी मान्यता है। लोग उसी भावना से शास्त्रों को श्रद्धा से पढ़ते हैं, उनको परिक्रमा देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं संगम युग पर जो आप बच्चों ने इतनी ऊंची पर्सनालिटी प्राप्त की है, उसका जो वर्णन है वो शास्त्रों में है, कोई साधारण बुक में भी नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति ही समर्थी का आधार है, और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अगर इस स्मृति में रहते हो, पूरे ही चक्र में जो आपकी ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी का जो आपको बार बार स्मृति में आता है कि मेरी अनादि आदि ऐसी पर्सनैलिटी है, तो उसकी स्मृति आपके अंदर समर्थी ला देती है, शक्ति ला देती। और समर्थी के आगे माया नहीं आ सकती। माया आए और उसको भगाएं तो उसमें समय जाता है, मेहनत लगती है। परमात्मा कहता है आप बच्चे तो इस स्मृति के आधार से इतने समर्थ हो जो माया जीत बन गए हो। आपको आने और भगाने की आवश्यकता नहीं रही। आप खुद ही समझते हो कि माया जीत स्थिति है हम सबकी। परमात्मा कहते हैं कि अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। परमात्मा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो, और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। कोई भी पुरुषार्थ अंत काल में हम कर लेंगे तो परमात्मा कहते हैं वो तो सिर्फ रटते रहेंगे तोते की तरह कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं माया जीत हूँ, बन नहीं पाएंगे जी। इसलिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल से वो स्मृति रहे कि मेरी पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी क्या है, और उसका स्वरूप बन करके, समर्थ बन करके हम रहें जी। तो हम इसी पर्सनालिटी से माया जीत बन जाएंगे। अगर हम सोचें कि हम अंत में बन जाएंगे, जब अंतिम सीन होगी, परिवर्तन की सीन होगी, तो उस समय सिर्फ हम रटते रहेंगे लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन एक आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए आत्मा, अपने पवित्र स्वरूप की पर्सनालिटी में आ जाए, उसके लिए तो उसको बहुत काल का अभ्यास करना होगा। बिल्कुल। तो जब से समय मिला है, जब से हमको बाबा की पहचान मिली, जब से निश्चय हुआ, उसी समय से अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनने का, तो अंत समय जब अंतिम काल आएगा तो हम इस पर्सनालिटी को धारण करके परिवर्तन हो सकेंगे। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि जो ऊंची पर्सनालिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी, किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आँख नहीं जाएगी। सब इस पर्सनालिटी की निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। दुनिया में भी जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनकी कहीं पर भी आँख नहीं जाती। तो परमात्मा यहाँ हम सबको बता रहे हैं कि आप बच्चों की जो रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं, आप जो इस पर्सनालिटी को इस समय जीवन में धारण करती हो, उनकी आँख भी किसी के पुरुषार्थ की ओर नहीं जाती कि ये ऐसे कर रहे हैं,
ये ऐसे चल रहे हैं, इनका पुरुषार्थ ऐसा है। परमात्मा कहते हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी रूहानी पर्सनालिटी में रहते हैं, जी। दूसरी की तरफ ध्यान नहीं जाते, किसी की कमी कमजोरी कोई के संस्कार वो नोट नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी ऊंची पर्सनालिटी है। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि इस पर्सनालिटी को धारण करो, ताकि आपकी कहीं पर भी किसी में भी आंख न जाए, किसी के कमी कमजोरी पर, किसी की विशेषताओं पर भी आपकी नज़र नहीं जानी चाहिए। आप अपने पुरुषार्थ से नंबर 1 पर्सनालिटी को प्राप्त कर लो। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि रूहानी पर्सनालिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। परमात्मा कह रहे हैं जब आप बच्चों ने रूहानी पर्सनैलिटी को धारण कर लिया जी, तो उस पर्सनैलिटी के आधार से, प्योरिटी के आधार से आप सब प्रकार से भरपूर हो जाते हैं। स्वभाव, संस्कार, हर बात में जैसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाते हैं। संपन्नता की आँख कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। जो संपन्न है उनकी आँख किसी भी चीज़ में दूसरी जगह नहीं जा सकती। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हमें कह रहे हैं संगम पर आप ऐसी पर्सनैलिटी को धारण करके अपने जीवन को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना लो, ताकि आप किसी की चीज़ों पर, किसी की वस्तुओं पर, किसी की विशेषताओं पर कहीं पर भी आपकी आंख न जाए। आप भरपूर हैं तो आपकी आंख कहीं भी नहीं जा सकती। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने प्योरिटी की पर्सनैलिटी को विस्तार से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें अपने आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अंतकाल की रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को सदा स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहाँ समर्थता है वहाँ माया का आना असंभव है। परमात्मा ने कहा कि रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहती है, उसका कभी भी किसी में भी बुद्धि नहीं जाती। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। रूहानी पर्सनालिटी का नशा। अनादिकाल में आपकी चमक अन्य आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। आदिकाल में तन, मन, धन और संबंध में कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। मध्यकाल में आपके जड़ चित्र भी विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। लास्ट जन्म में मरजीवा ब्राह्मण जन्म की पर्सनालिटी देखो। रूहानी पर्सनालिटी वाले की निशानी। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी, क्योंकि सर्व प्राप्तियां अर्थात स्वभाव, संस्कार और संबंध संपर्क सब में संपन्न होने के कारण संतुष्ट रहता है। मायाजीत बनने का सहज साधन रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।